हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन पर बेस हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो समाकलन की विधि पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन में क्या करना होता है बच्चों। प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो समाकलन होता है उसमें जो भी आपको फलन दिया होगा वो फलन इस तरह का होगा बच्चों कि उसमें से किसी एक फलन को हम t मानेंगे तो वो दूसरा फलन जो है वो कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कोई भी एक फलन दे दिया हमें, फलन पूरा कंप्लीटली जैसा भी दे रखा होगा उसमें से किसी एक फलन के या पार्ट को बोल सकते हैं या फलन को बोल सकते हैं, अगर हम t मानेंगे तो दूसरा जो फलन उसमें दे रखा होगा साथ में ही होगा सवाल में, वो कवर हो जाएगा बच्चों। साधारण शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि उसका अवकलन उपस्थित होगा। भाई उसका अवकलन अगर उपस्थित होगा तो वो कवर होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए, एक साधारण सा छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमें e की पावर अंडर x अपॉन रूट x dx, इसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, इसका समाकलन कैसे किया जाए। डायरेक्ट इसका समाकलन हमने कोई पढ़ा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, तो फिर इसका समाकलन कैसे होगा। देखिए, हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें पता होना चाहिए कि अंडर x को अगर हम t मानते हैं तो अंडर x का अवकलन होता है बच्चों 1/2 रूट x। क्या होता है 1/2 रूट x। कहने का मतलब अंडर x को अगर t एज्यूम कर रहे हैं तो 1/2 रूट x मतलब 2 का कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1/2 में जो 2 होगा वो अचर होगा तो उसका कोई इशू नहीं है। बस अंडर x ये अपॉन वाला कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए करते हैं, माना अंडर x बराबर t। अंडर x का अवकलन करेंगे तो अंडर x का अवकलन होता है 1/2 रूट x और साथ में dx बराबर dt। इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने पूरे का जो अवकलन किया है x के सापेक्ष किया तो dt बाई dx बनता, तो dt बाई dx के dx को हमने इधर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब 1/√x dx को हम लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, 2 dt लिखा जा सकता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ 1/2 रूट x जो बन रहा है 1/√x dx जो है 1/√x dx, पहले हम इसको लिख देते हैं। देखिए e की पावर अंडर x था, अंडर x को हमने क्या एज्यूम करा है, t एज्यूम करा है, तो e की पावर t लिख देते हैं। क्लियर। और 1/√x dx को 1/√x dx को क्या लिख सकते हैं 2 dt, तो ये तो 2 तो बाहर लिख दिया और साथ में dt हो गया। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है। देखिए अब इसके बाद क्या करें, इसका अब हम समाकलन करेंगे। वहां डायरेक्ट समाकलन पॉसिबल नहीं था लेकिन अब इसका समाकलन पॉसिबल है, क्योंकि e की पावर x का समाकलन जानते हैं हम क्या होता है बच्चों, e की पावर x होता है। तो e की पावर t का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर t एंड प्लस c। ठीक है, अब जो हमने माना था उसे हम हटा देंगे क्योंकि हमने अपनी मर्जी से माना है। मैंने t माना, हो सकता है आप p मानते और कोई q मानता, तो ऐसा नहीं है कि आंसर में ही आएगा। जो माना होता है उसे हटाना होता है। तो t का मान हम रख देते हैं क्या है अंडर√x, तो ये आंसर हो जाएगा 2e की पावर अंडर√x प्लस c। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो देखिए इस तरह से, ये एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल समझाया था, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन डिफरेंट तरह के मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है cos log x अपॉन x। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट कर रहे हैं। cos log x अपॉन x साथ में dx। क्लियर। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो देखिए क्या होगा इसका समाकलन, पहले लिख लेते हैं दोबारा से, cos log x अपॉन x
साथ में dx, x के सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना है बच्चों। तो देखिए किसको हम यहाँ t माने, पहले तो ये देखना पड़ेगा। देखिए हम इसमें t जो मानेंगे वो मानेंगे log x को। क्यों? क्योंकि log x का अवकलन होता है बच्चों 1/x, तो 1/x कवर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम log x को यहाँ t मान रहे हैं। लिख लेते हैं, माना log x बराबर t, और log x का अवकलन करें तो अवकलन होता है 1/x dx बराबर dt, ठीक है। 1/x dx को हम dt लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos log x की जगह t, तो cos t, और 1/x dx को हमने लिख दिया dt, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसके बाद बच्चों cos t का हम समाकलन जानते हैं, cos x का समाकलन जानते हैं, तो cos x और cos t में कोई अंतर तो है नहीं। cos x का समाकलन क्या होता था? sin x होता था, तो cos t का समाकलन क्या हो जाएगा? sin t एंड प्लस c हो जाएगा। क्लियर? sin t, t की वैल्यू क्या थी? जो t की वैल्यू थी वो रख देते हैं, t का मान था log x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें इसका समाकलन करना है। देखिए करते हैं इसका समाकलन। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? यही है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें किसको t माना जाए, इसके लिए आपके जितने अवकलन अच्छे बेसिक अवकलन के क्लियर होंगे बच्चों, उतना ही इजी रहेगा आपको कि t किसे माना जाए ये सोचना, क्योंकि जिस फलन का अवकलन उपस्थित होता है उसको हम t मानते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स x को हम t मान लेंगे, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कवर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन को। माना e की पावर नहीं, ओनली साइन इनवर्स x बराबर t। साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। क्लियर है? अब क्या करें, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। e की पावर साइन इनवर्स को क्या लिख दिया? e की पावर t लिख देते हैं, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिख दें बच्चों? dt लिख देते हैं। तो यहां हमने dt लिख दिया। e की पावर t का समाकलन क्या होगा? e की पावर t एंड प्लस c। क्लियर है? अब इसमें हम मान रख देते हैं t का मान हमारे पास क्या? साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। देखिए कितना इजी हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपको डिफरेंट ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है एक जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए। धीरे हम जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर रिपीटेशन होने लग जाएगा। रिपीटेशन का मतलब ये नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसा लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो पहले अभी तो शुरुआत है, तो आपको सब क्वेश्चन डिफरेंट लग रहे होंगे बच्चों। बस आपका काम है समझना और समझ के प्रैक्टिस करना। इतना काम कर लीजिए, फिर आपको भी डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन पता लग जाएगा कि इसमें सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बच्चों साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। इसका हमें समाकलन करना है। देखिए अंडर रूट एक्स अभी एक हमने शुरुआत में ही जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तभी हमने बताया था कि अंडर रूट एक्स का अगर t मान लें तो 1/2 रूट एक्स वहां कवर हुआ था। इसी तरह से यहां पर भी हम अंडर रूट एक्स को t मान लेते हैं। माना अंडर रूट एक्स बराबर
टी। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 √x एंड dx बराबर dt। क्लियर। तो हम यहां मान रख देते हैं, देखिए साइन अंडर रूट एक्स का t रख दिया और यहां से 1/√x dx का मान 2 dt रख देंगे, तो यहां 2 हो गया और साथ में dt हो गया 2 एज इट इज। और साइन t, साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस x होता है, तो साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c। क्लियर है बच्चों? -2 cos और t की जगह अंडर रूट x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/cos स्क्वायर 5x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चों। 1/cos स्क्वायर 5x प्लस 2 साथ में dx, इसका हमें समाकलन करना है। देखिए इसका समाकलन करने के लिए पहले तो 1/cos स्क्वायर x अगर ये है तो sec स्क्वायर x लिखा जा सकता है, तो हम इसको sec स्क्वायर x लिख देते हैं, मतलब sec स्क्वायर 5x प्लस 2 लिख देते हैं। क्लियर है बच्चों? ये लिख दिया हमने। अब यहां पर हम 5x प्लस 2 को t मानेंगे। क्यों? देखिए हम sec स्क्वायर x, आपका माइंड में आ रहा होगा जिन्होंने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे कि sec स्क्वायर x का समाकलन तो 10x होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, लेकिन वो sec स्क्वायर x का होता है। ध्यान दीजिए वहां पर जो एंगल होता है, कोण होता है, वो ओनली x होता है। यहां पर कोण है 5x प्लस 2, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा? 5x प्लस 2 को t मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना 5x प्लस 2 बराबर t, तो ये हो जाएगा 5x का dx बराबर dt। ठीक है, इसका मतलब dx बराबर हो गया dt बाई 5, dx बराबर हो गया dt बाई 5। अब मान रख देते हैं, आप देखिए मान रखें तो ये हो जाएगा, पहले तो sec स्क्वायर t लिख दें, से sec स्क्वायर t और dx की जगह लिखना हमें dt बाई 5, तो 1/5 को बाहर लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं हम dt। क्लियर? 1/5 sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan t प्लस c। ठीक है, अब t का हम मान रख देते हैं 1/5 tan t, तो tan t का मान हमारे पास है 5x प्लस 2 एंड प्लस c। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/5 tan 5x प्लस 2 प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। वही समाकलन करने हैं बच्चों। समाकलन है पहले वाला log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। अब इसका समाकलन करने में बात आती है कि t किसको माना जाए। सबसे पहले सोच के देखिए, आप खुद सोचिए इसमें t किसे माना जाए। ऐसे अगर सोचने बैठे तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि t किसको माना जाए। लेकिन आप एक काम करिए, इसको पूरे को t मानकर देखिए। या तो पहले आप ऐसा करना, इसको t मान के देख लेना। इसको t मानने पर अगर ये कवर हो जाता है बच्चों, तो आप इसको t मानेंगे, और या फिर पूरे को t मानने पर ये कवर होगा। दोनों में से एक ही कंडीशन में कैसे भी ये कवर होने वाला है, अन्यथा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी कि इसको सिर्फ t मान लें तो ये कवर हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। काम तो हमारा होना ही नहीं, क्योंकि यहाँ x प्लस रह जाएगा। ठीक है, तो हमें या तो log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा बच्चों, या फिर इस वाले पार्ट को t मानना पड़ेगा। तब हमारा ये क्वेश्चन
कवर हो पाएगा। देखिए करते हैं स्टार्ट। log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx, यही है। करते हैं इस क्वेश्चन को, हम पूरे को t मान के देखते हैं। ठीक है, माना log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। क्लियर। अब ये देखिए, ये पूरा पार्ट जो है हमारे लिए x है, मतलब ये log x हो गया। और log x का अवकलन क्या होता है बच्चों? log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया log x का 1 अपॉन एक्स। अब x का भी करेंगे, x का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट। तो x का कर देते हैं, x का हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर। और इस अंदर वाले पार्ट जो कि x है, इसका भी करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि अचर राशि है, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, साथ में dx बराबर dt लिख देते हैं। ठीक है, ये बनेगा भाई, log x का कर दिया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज dx बराबर dt। अब देखिए क्या प्रॉफिट रहा हमारा ये करने से। ये वाला पार्ट तो हो गया कैंसिल हो गया, और ये हमारा बन गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। क्लियर है। कहने का मतलब हम इस पूरे को t मान रहे हैं बच्चों, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कवर हो जाता है, उसको हम dt लिख सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए क्या हो गया, ये तो पूरा t था और ये साथ में dt आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था बच्चों, और कितना सा हो गया, t dt हो गया। अब t dt, t का समाकलन x dx का समाकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो t dt का समाकलन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t का हम मान रख देंगे, t का जो मान था वो मान रख दीजिएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec x log sec x प्लस 10x। sec x log sec x प्लस 10x का हमें समाकलन करना है बच्चों। वही प्रतिस्थापन विधि है हमारे पास करने के लिए। अब देखिए इसमें t किसको माना जाए, तो देखिए अवकलन अगर हमने करा हो तो अवकलन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी बच्चों, उसमें एक क्वेश्चन था log sec x प्लस 10x का जब अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन आता है sec x। क्या आता है? sec x आता है। तो यही मैं बार बार आपसे जो कह रहा हूं कि अवकलज हमें अच्छी तरह आते होंगे, अवकलज की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमें यहाँ हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब हमें log sec x प्लस 10x को क्या करना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि log sec x प्लस 10x को t मानेंगे तो sec x कवर हो जाएगा बच्चों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा ये, log sec x
एंड log sec x प्लस tan x, क्लियर, एंड साथ में है dx। यही है क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहां पर हमने मान लेते हैं, माना log sec x प्लस tan x बराबर t। देखिए अब इसका अवकलन क्या होगा, ये पूरा हमारे लिए क्या है, x है, sec x प्लस tan x क्या है, x है, तो log x का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/x, 1/sec x प्लस tan x हो जाएगा। फिर sec x का अवकलन क्या होगा, sec x का अवकलन होता है बच्चों sec x tan x, और फिर tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, साथ में आ जाएगा dx बराबर dt। क्लियर है। अब देखिए अंश में से अगर हम sec x कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बन जाएगा sec x प्लस tan x एंड अपॉन sec x प्लस tan x, साथ में dx बराबर dt। देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहां sec x dx रह गया ओनली, sec x sec x dx बराबर dt, sec x dx बराबर dt हो गया बच्चों। इसका मतलब sec x dx कवर हो जाएगा। देखिए log sec x प्लस tan x को हम लिख देते हैं, log sec x प्लस tan x को हमने t मान लिया था तो t लिख दिया, और sec x dx को dt लिख देते हैं, तो ये हो गया t dt। इसका मतलब t स्क्वायर बाई 2 समाकलन करेंगे तो प्लस c, और t का मान क्या है, log sec x प्लस tan x, ये t का मान है हमारे पास, का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड, 1/1 प्लस tan x, क्या है 1/1 प्लस tan x। इस तरह के हम 4 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। देखिए आपको जो 4 क्वेश्चन होंगे वो सारे एक ही पैटर्न में सॉल्व होंगे। 4 तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम ये लिख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट कौन सा था, थर्ड था। देखिए 1/1 प्लस tan x, ठीक है, 1/1 प्लस tan x, साथ में है dx। अब देखिए इसका हमें समाकलन करना था बच्चों। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 2-3 और क्वेश्चन इसी तरह के लिख रहा हूं इसी का, या फिर हमें इस तरह से क्वेश्चन मिले 1/1 माइनस tan x, या फिर क्वेश्चन हो सकता है 1/1 प्लस cot x dx, और एक और लिख लेते हैं, क्वेश्चन हो सकता है बच्चों 1/1 माइनस cot x, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे। आपको ये भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये पैटर्न ध्यान है, तो इस तरह से आप ये चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सॉल्व होंगे बच्चों। देखिए क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कॉस में। तो यहाँ पर tan है बच्चों, तो tan को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x, साथ में dx। कॉट होता तो कॉस अपॉन
साइन लिख देते हैं, ठीक है। इसे और सॉल्व किया जाए तो ये एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x। क्लियर है? ये पैटर्न आप माइंड में रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जिस संख्या से गुणा करा है उसी संख्या से भाग दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर। ध्यान रखें, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। इसका क्या फायदा हुआ बच्चों, देखो 1/2 तो बाहर रह गया और ये 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x बन गया और साथ में dx। क्लियर है? अब देखिए 2 cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। वन बाई टू cos x को लिख रहा हूं मैं cos x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब मैं क्या करूंगा, यहां साइन जोड़ दूंगा और साइन घटा दूंगा। ये स्टेप आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे रटनी पड़ेंगे क्या, तो रटनी नहीं पड़ेंगे बच्चों। ये पैटर्न आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए बात आती है कि यहां हमने साइन जोड़ा साइन घटाया, लेकिन कोट होता तो यहां ऊपर बनता साइन और यहां साइन बनता तो यहां 2 साइन हो जाता, 2 से गुणा करते और फिर हम क्या करते, कॉस जोड़ते कॉस घटाते। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, अलग अलग कर रहे हैं, एंड dx प्लस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x साथ में dx। देखिए ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां रह गया ओनली 1/2 dx और यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम cos x प्लस sin x को टीम अज्यूम कर लेंगे तो cos x माइनस sin x कवर हो जाएगा बच्चों। देखो यही बता रहा हूं मैं आपको, माना cos x प्लस sin x बराबर t, ठीक है। तो cos x का अवकलन होगा माइनस sin x और sin x का अवकलन होगा cos x, साथ में dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए cos x माइनस sin x मतलब ऊपर वाला जो cos x माइनस sin x लिखा है वो कवर हो जाएगा क्या, तो ये हो गया 1/2 और cos x माइनस sin x dx को तो लिख सकते हैं हम dt और ये हो जाएगा 1/t। क्लियर? dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, x होता है बाई 2 यहाँ पर है प्लस 1/2 और 1/t का समाकलन log मॉडुलस ऑफ t प्लस c। अब एक काम आप कर लीजिएगा, t का मान रख दीजिएगा, t का मान क्या रख देंगे, cos x प्लस sin x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा आंसर, x/2 प्लस 1/2 log t की जगह cos x प्लस sin x प्लस c। क्लियर? करें कि आपके जो फ्रेंड का आंसर आए तो वही आपका आए, जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे सही करने पर बात हो रही, ऐसा नहीं कि गलत करने पर भी सर आपने तो कहा था कि आंसर मैच नहीं होते तो आंसर मैच नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 तरीके से होंगे, हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, तो इसलिए आंसर मैच नहीं होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं हम, निश्चित समाकलन में आंसर मैच होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, नोटबुक में नोट करते रहिए और नोट करने के साथ साथ बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।